रुड़की ने आज डिसाइड कर दिया है कि हाँ एक तरफा भारतीय जनता पार्टी आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 लाख का टारगेट किया है उसको अचीव कर लिया है। देखिए, लोगों के संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म बचेगा तभी तो देश बचेगा। तो देश को बचाने के लिए ये भी जरूरी है। ये हमारी जड़ें, हमारे रूट्स हैं। शानदार रुड़की विधानसभा से इतिहास लिखेंगे, हरिद्वार लोकसभा से इतिहास लिखेंगे। क्या हुआ उस बस का? भाई साहब, आज देख सकते हो वो बस रैली में परिवर्तित होगी। हरिद्वार में तो 5 लाख पार, की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। ये बताओ दिल में क्या है? त्रिवेंद्र नरेंद्र फ्री पढ़ा रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं हमारे लिए तो बीजेपी बहुत और इतना उत्साह मैंने आज तक किसी चुनाव में देखा नहीं है। भी आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, मुद्दा इससे बड़ा और क्या हो सकता है। 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। कहाँ से 400 पार? हो जाएगा, हो जाएगा। ये साथ है। चप्पा 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 चप्पा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोई और पार्टी नहीं है? कोई और नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? ये बाकी लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके अलग अलग सिस्टम और सिस्टमेटिक्स होंगे और ये देखिए फिर से हमें त्यागी जी मिल गए जो बहुत पहले बस की बात किया करते थे। वो त्यागी जी मिल गए जो बहुत पहले बस की बात किया करते थे कि वो सम्मिलित करते जा रहे हैं, बस पलट जाएगी। क्या हुआ उस बस का? भाई साहब, आज देख सकते हो वो बस रैली में परिवर्तित होगी। कितना भगवा हो रहा पूरा रुड़की में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको सड़कों पे। बाकी लोग नहीं दिखा रहे क्या भाई? उमेश कुमार जी नहीं दिख रहे हैं आपको, कांग्रेस पार्टी नहीं दिख रही है आपको, बसपा नहीं दिख रही है आपको? ऐसा होगा तो कहीं नजर नहीं आ रही। अब ऐसा हो सकता है आप कई दिन से उनके साथ घूम रहे हो तो अलग बात है, मुझे तो कहीं मैदान में तो दिखाई नहीं दे रही। आप भी तो नहीं घूम रहे हो बीजेपी के साथ, कि घूम रहे हो आप? हाँ जी बिल्कुल, मैं तो पिछले मान के जब से चुनाव का दौर शुरू हुआ था लगातार घूम रहा हूँ। देखते हैं क्या कहेंगे साहब। अब की बार 400 पार। अरे 400 पार, आप सब जिससे भी बात करो सब बोलते हैं 400 पार या अरे हरिद्वार का क्या होना है ये बताइए। हरिद्वार में तो 5 लाख पार। हाँ। कैसे मतलब 5 लाख पार कैसे, किस आधार पर? ना कोई पहला इलेक्शन थोड़ी है, पहली बार इलेक्शन नहीं होने जा रहा और भारतीय जनता पार्टी की तो प्रचंड वापिस आंधी है इस टाइम। अच्छा, रुड़की से कितने वोटों का अंतर ले सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा वोट का अंतर मिलेगा इस बार, क्योंकि जो मोदी जी का जो जलवा है वो सिर चढ़ के बोल रहा है और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है अपने आप में बहुत सक्षम कैंडिडेट दिया गया हमें। 2 लाइन। बहुत बढ़िया। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। त्रिवेंद्र रावत जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रदीप पत्रा जिंदाबाद, आप लोग का बस चले तो 500 पार भी बोल देंगे आप लोग? नहीं सर, इंशाअल्लाह। चलो भाई, सबके अपनी अपनी चीजें हैं, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो रैली है वो चल रही है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस पूरे रैली में इन्वॉल्व हैं। हाँ भाई, अरे कितने वोट मिलने वाले हैं इस बार? देखिए 4 लाख पार, 400 पार और 4 लाख पार। बाकी लोग तो 5 लाख बोल रहे हैं, आप 4 लाख 1 लाख घटा लिया। कोई नहीं, 1 लाख नहीं घटाया हमने। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन 4 से ऊपर 4 से ऊपर ही ऊपर है। चलिए भाई, देखिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का ये रोड शो है जो आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे पीछे। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे आज कुछ नहीं कह सकते, आज तो आप जलवा देख रहे हो रुड़की का। ना अरे मतलब आप लोग का कैलकुलेशन क्या कह रहा है? मेरा कुछ नहीं कह रहा, पर रुड़की जनता बता रही है त्रिवेंद्र रावत के लिए स्वागत ही स्वागत है। आपका कैलकुलेशन भी तो होगा कि कितना वोट ले रहे हैं आप लोग, कितना वोट नहीं ले रहे हैं। ये आकलन 5 लाख पार होगी 100%। 100%। देखिए आज 16 अप्रैल है और अब 19 तारीख को चुनाव होना है। मैं समझता हूं कि रुड़की के रोड शो का शायद ये आखिरी दिन, ऐसा ही है कुछ।
भारत माता की। ये आखिरी दिन कोई प्रचार के लिए नहीं है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या होने वाला है। अगर रुड़की की अगर हम बात करें तो रुड़की विधानसभा की स्थिति क्या होने वाली है? शानदार रुड़की विधानसभा से इतिहास लिखेंगे, हरिद्वार लोकसभा से इतिहास लिखेंगे और 400 पार के जो हमारा लक्ष्य है उसको पाके जो है पूरे विश्व में इतिहास लिखेंगे। ये 400 पार का नारा सच होता हुआ दिख रहा है आपको? सच नहीं, मैं कह रहा हूँ ये अब माननीय प्रधानमंत्री जी जो पिछली बार मेमोरीज में आ रहा है ना, तो उन्होंने कहा था, ऐसे ही कहा था, अब की बार 300 पार तो 303 आए, अब की बार 400 पार का है, मैं कह रहा हूँ 404 पार ना हो। अच्छा, पूरा मतलब 300 बोला तो 303 हो गए, 400 बोला 404 हो जाएंगे। अब ये बताइए मुझे कि ये जो रुड़की विधानसभा की हम बात करें या पूरे लोकसभा की बात करें, तो बाकी जितने कैंडिडेट हैं वो किस पोजीशन में लगते हैं? कितने वोटों का लग रहा है कि कितने वोट उनके पास रहेंगे? साहब ऐसा है, हम ये मानते हैं रुड़की विधानसभा से, जो मैंने पहली बात स्पष्ट तरीके से कही कि इतिहास लिखने जा रहे हैं भारी मार्जिन से। हरीश रावत जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास भी भाई अच्छी खासी भीड़ है। उमेश कुमार जी के पास अच्छी खासी भीड़। जी पिछली बार लड़े थे नैनीताल से, अब की बार हरीश रावत जी चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। कहाँ है हरीश रावत जी? उनके बेटे लड़ रहे हैं। किसी का नाम हरीश रावत है। इसके कैंडिडेट की हालत ये हो गई है कि आप उनका नाम हरीश रावत बता रहे हैं। अरे उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। अरे उनका नाम भी नहीं है, कहाँ पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। प्रत्याशी की तो पहचान ही नहीं है, प्रत्याशी की पहचान उनके पापा के रूप में। तो उमेश जी का तो है ना, उमेश जी का तो है ना पहचान। उमेश जी की है उनकी, लेकिन कोई ऐसी वो नहीं है। सिर्फ कानपुर में थोड़ी बहुत वोट मिलेंगी, बाकी और कहीं सब जगह सब। कुमार जी विधानसभा कानपुर के सदस्य हैं, विधान सिर्फ सम्मानित विधायक है, इसके अलावा वो इस चुनाव में कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहे हैं। माना जा रहा है कि वोटों का समीकरण उनके पक्ष में आ रहा है। हाँ तो अच्छी बात है, समीकरण खेल लें। जब 4 तारीख को हरिद्वार का रिजल्ट आएगा तो आप देखना 75% से अधिक वोट के साथ भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार लोकसभा जीतने वाली है। उनका आज का स्टेटमेंट यह है कि वो सत्ता में आएंगे तो भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे। अब ये कौन सी सत्ता में आएंगे? कब? जब सांसद बनेंगे। कहाँ बनेंगे? अरे बनेंगे कहाँ? वो बोल रहे हैं भाई, वो बोल रहे हैं तो उनका, अब जो आप लोग भी तो बोल ही रहे हो। जब अब वो क्या सोच रहे हैं ये भी हम सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे? हम नहीं सोच रहे सब बातें। चलिए भाई देखते हैं। देखिए इस वक्त हम देख रहे हैं ये रुड़की विधानसभा का रोड शो है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का ये रोड शो आप देख रहे हैं। ये बताइए, हम एक जगह इंटरव्यू ले रहे थे, आपने भाजपा की पगड़ी पहनी हुई है, आप बसपा के वोटर तो नहीं है? नहीं, भाजपा के वोटर है। वोटर क्यों नहीं है? भाजपा के वोटर है भाई। बसपा के वोटर ना? हाँ बिल्कुल। या भाजपा के हैं? नहीं भाजपा के हैं भाई हम। अभी तो बसपा के बोल रहे हैं आप। हाथी के हैं कि फूल के हैं? फूल के हैं भाई। अरे ना अभी तो आप हाथी बोल रहे हैं। नहीं, आप हमको भगा रहे हैं। बहका रहा हूँ। आपको भगा। एक बार ऐसा हुआ कि गाड़ी में एक बंदा बैठा हुआ था, वो था कांग्रेस का सपोर्टर और चालक था बीजेपी का सपोर्टर। आप बता दो सही आप किसके सपोर्टर हो? हाँ बिल्कुल एकदम फूल के हैं भैया हम। आप किसके सपोर्टर? हाँ कमल के फूल के हैं भाई हम। हाँ बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों कमल के फूल? क्या बताइए जरा। बस हमारे लिए अच्छा है, हम क्या करेंगे। क्या अच्छा कर रही है आपको? हम अच्छा है भाई। क्या अच्छा कर रही है? अपने अपने समझ की बात है। लास्ट स्टेटमेंट तो ये है पूरी रैली का कि आप देख रहे हैं अपार भीड़ है और रुड़की विधानसभा को भी इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। लोकसभा तो जीतने ही जा रहे हैं, एक तरफा। क्या कहेंगे सभी पार्टियों के लिए एक साथ? रुड़की ने आज डिसाइड कर दिया है कि हाँ एक तरफा भारतीय जनता पार्टी आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 लाख का टारगेट किया है उसको अचीव कर लिया है। चलिए, ये बहुत मैं चाहता ही हूँ, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट चीजें बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है, क्योंकि बहुत सारी बातों पर डिस्कस करने से कोई बेहतर कोई बात नहीं बनेगी। लेकिन बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट कि भारतीय जनता पार्टी तय कर रखा है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये जो हरिद्वार लोकसभा चुनाव है, इस चुनाव में कितने वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं? हमने आपको सारे समीकरण बताए हैं। जीत का समीकरण क्या है, चुनाव का पूरा समीकरण क्या है, वो आप सारी चीजें कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताते रहिएगा दोस्तों, और देखते रहिएगा आप द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
एक गाना था जिसमें जो था दिल में मेरे है दर्द डिस्को, आपने दिल पे लगा लिया। दिल में ये मोदी जी हमारे, दिल में ये दिल में मोदी जी आ रहे हैं। 56 इंच के सीने पे मोदी जी रहेंगे हमेशा। ये बताओ दिल में क्या है? त्रिवेंद्र नरेंद्र दिल में त्रिवेंद्र नरेंद्र, मोदी जी की फोटो। जी जी। दिल में मोदी, दिल में मोदी, दिल में मोदी है या दिल में दर्द डिस्को है? दिल में मोदी है। क्या कहेंगे सर आज पूरी रैली? अरे मैं तो बताता ही रहता हूँ सर, आप बताइए क्या कहेंगे आज? जैसे सावन के अंदर को हरा हरा दिखता, हमें तो भाजपा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। और ये भी बड़ी समस्या, आदमी ने जिस कलर का चश्मा पहन लिया दिखेगा वही। ये होना भी चाहिए उसके साथ में, उसे दूसरी चीज क्यों दिखाई देनी चाहिए? उसे वही चीज दिखाई देनी चाहिए जो वो मन से सोचता है, वही आंखों से देखना चाहिए उसे। कभी कभी सच भी देखना चाहिए। सच ही तो है ये सच्ची। आपका सच हो, किसी और का सच ना हो। नहीं, हमारा भी सच है, उसका भी सच है। आप समझ सकते हैं कि पूरे देश का सच है। पूरे देश में साइलेंटली वोट। हाँ बिल्कुल। हम बीजेपी को जीताना चाहते हैं। जबरदस्ती बोल रहे हो आप? नहीं, हम राम मंदिर बनाया है हमारा, बीजेपी ने, उसे ही जिताना चाहते हैं। खाली राम मंदिर से मतलब है? हाँ, नहीं तुम लोग हमारी लड़कियों को फ्री पढ़ा रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं हमारे लिए, तो बीजेपी। वोट बने। मेरे 2 लड़कियां हैं जी। भारतीय जनता पार्टी जैसे जय श्री राम नारों के साथ बात करती है, ठीक वैसे ही इस वक्त रुड़की में हरिद्वार लोकसभा को लेकर के इस वक्त आप देख सकते हैं पीछे क्या बोलेंगे आज तो हनुमान जी को। जय जय श्री राम। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील लेकर नगर भ्रमण कर रहे हैं और सबसे अपील कर रहे हैं कि हमारी लीड में सहयोग करें। बन गई बात, हनुमान जी साथ है तो बन गई बात। चुनाव अपने अंतिम दौर में है और मैं समझता हूँ कि एक तरफा माहौल बन चुका है और जो मैं लक्ष्य दिया है मोदी जी ने 400 पार का अवश्य पूरा होगा और उनकी यह संकल्प 5 लाख पार अवश्य होगा। लोगों में गुस्सा है, लोगों में जोश है और मैं समझता हूँ कि आज पूरा रुड़की का नज़ारा मिल गया है। रुड़की पूरे जिले में रिकॉर्ड में विजयी होगा। अच्छा ये बताइए, ये जो चुनाव है किसी मुद्दों का चुनाव है कि बिना मुद्दों का चुनाव है, और है तो क्या मुद्दा है? मुद्दे विकास के मुद्दे, विकास किया है, विकास करेंगे, यही मुद्दा है। और लोग महसूस कर रहे हैं कि वाकई 10 साल में जो काम हुआ है आज तक 50 साल में कभी काम नहीं हुआ। अच्छा, अधिकतर लोगों ने राम मंदिर, धारा 370 और इन्हीं सब चीजों की बात की, तो यही सब चीजें चलती रहेंगी आगे? कुछ ऐसा बड़ा लक्ष्य रखा है हमने? देखिए लोगों के संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म बचेगा तभी तो देश बचेगा। तो देश को बचाने के लिए ये भी जरूरी है, ये हमारी जड़ें, हमारे रूट्स हैं। और उसके बाद और देश का जो हर वर्ग के लिए काम हो रहा है वो अपने आप में अलग हो रहा है। सब व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए योजनाएं। देश में 4 ही जाति हैं, युवा, महिला, किसान जाति है, इनके लिए काम करना है, इनको आगे बढ़ाना है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से जो प्रत्याशी हैं उनका ये कहना है कि हमारे पास 72 सूत्रीय कार्यक्रम है और 72 सूत्रीय कार्यक्रम पे सरकार हम बनाएंगे, जीतेंगे हम और बदलाव करेंगे पूरा। वो 72 तक सीमित रहे, हमारा तो लिमिट ही नहीं है, हमारा तो स्काई लिमिट है। और 2047 लक्ष्य है, 24x7 फॉर 2047 संकल्प भारत। अच्छा, फिर उनके लिए आपके जो पार्टी के विपक्षी हैं, विपक्षी दलों के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, उमेश कुमार जी के लिए, बसपा के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए हम अपनी चाल चल रहे हैं, अपना लक्ष्य हमारा है। अर्जुन की निशाना सिर्फ मछली की आँख पर है और मछली की आँख भेजनी है, निशाना 400 पार का भी पूरा करना है और हम कुछ नहीं जानते। चलिए, मतलब एक ही लक्ष्य भाई, 400 पार, 400 पार। सर, जैसे कुछ लोगों से मैंने पूछा था तो कुछ लोगों ने ये कह दिया था कि हम 450 पार कर जाएंगे, तो कितना पार करने का है एक्चुअल में? अब पार करने की बात है, कहाँ तक पार करते हैं, आगे कितना बढ़ते हैं ये तो अभी तय नहीं है। लेकिन जिस तरह का माहौल देश भर में दिख रहा है, जो उत्साह दिख रहा है, तो उससे सीमा कहाँ तक जाएगी कोई जानकारी नहीं है अभी। उत्साह ज्यादा है, बहुत उत्साह है और इतना उत्साह मैंने आज तक किसी चुनाव में देखा नहीं है। कितने वोटों का अंतर लगता है आपको? हम हरिद्वार सीट कम से कम 5 लाख से ऊपर जीतेंगे। सर, हरीश रावत जी के जीतने की कितनी पॉसिबिलिटीज आप समझते हैं? वो तीसरे नंबर पे जाएंगे। अरे वीरेंद्र रावत जी तीसरे नंबर पे? दूसरे नंबर का क्या, हम पहले नंबर पे हैं और 400 से ऊपर और करीब 5 लाख से ऊपर यहाँ जीतेंगे। और कुछ मुद्दों पे चुनाव हो रहा है कि बिना मुद्दों का हो रहा है?
ये तो मुद्दे आपको साफ साफ भी, आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, मुद्दा इससे बड़ा और क्या हो सकता है। जो राम को लाए आप गाना भी सुन रहे हैं, जनता का ये जितना आप सैलाब देख रहे हैं, ये किस वजह से है? अच्छा भाई, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बस यही। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो राम को लाए हैं और देश की जनता उन्हीं को लाने जा रही है। और आज रुड़की में जो ये भव्य रोड शो निकाला जा रहा है और ये जो उत्साह आज रुड़की की जनता में देखने को मिला है, इसने ये तय कर दिया है कि आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 5 लाख वोटों से ज्यादा विजय प्राप्त होने जा रही है। ये बहुत अच्छा माहौल है पूरी तरह से, मतलब हम लोकसभा सीट 5 लाख पार जा रहे हैं और 400 पार का हम टारगेट पूरा करेंगे। ये बहुत उत्साह है। महिलाओं के लिए बीजेपी क्यों बेहतर है? क्योंकि महिलाओं का सबसे ज्यादा फिक्र ही बीजेपी ने करी है, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने करी है।